पुलिस कर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया है। साथ ही उनके एनकाउंटर के बाद सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विकास दुबे कल उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुआ था, जिसके बाद आज सुबह उसका एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर करने के पीछे वजह बताई गई है कि गाड़ी पलट गई थी। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी, जिसके दौरान कानपुर हाईवे पर गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी और उस दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि एनकाउंटर करने के बाद कई सारे सवाल, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दशक में विकास दुबे पर कई मुकदमे दर्ज हुए, कई बार उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन किसी भी मामले में उसे सजा नहीं मिली। आइए अब आपको बताते हैं अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आरवी कमल का क्या कहना है। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर के दौरान घायल हुए 3 पुलिसकर्मियों की हालत अभी स्थिर है। इनमें से 2 को गोली छू कर गई है, तो वहीं विकास दुबे की छाती में 3 गोलियां लगी हैं और हाथ में 1 गोली लगने का घाव मिला है। अब आपको बताते हैं कि इस पे पुलिस का क्या कहना है। दरअसल पुलिस का कहना है कि उज्जैन से कानपुर लाते वक्त रास्ते में एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसमें विकास दुबे मौजूद था और उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस की कार्रवाई में वो मारा गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि विकास दुबे के हाथ क्यों नहीं बांधे हुए थे, और जैसा कि गिरफ्तारी से लगा कि विकास दुबे ने खुद को गिरफ्तार कराया है, तो फिर ऐसे में विकास ने अब क्यों भागने की कोशिश की। तो इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो अब उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। साथ ही आपको ये बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने विकास के खास गुरके को यानी प्रभात को भी लगभग इसी तरह से एनकाउंटर में मार गिराया था, और अब विकास दुबे का भी इसी तरह से एनकाउंटर में मौत। क्या सिर्फ ये एक संयोग है या सोची समझी साजिश? इसके ऊपर भी विपक्ष की तरफ से लगातार हमले होते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जब उसे कानपुर लाया जा रहा था, तो उसके साथ मीडिया की भी कई गाड़ियां साथ साथ चल रही थी। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि विकास दुबे के एनकाउंटर से कुछ समय पहले ही मीडिया और अन्य निजी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया था, जिस पे भी सवाल उठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कानपुर टोल नाके के पास संचेड़ी इलाके में मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके कुछ देर के बाद ही गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी। फिर खबर आई कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और भागने के क्रम में विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया गया? क्या ये सोची समझी साजिश थी सरकार की? और अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि विकास दुबे, जो कि एनकाउंटर में मुठभेड़ हो चुका है, ढेर हो गया है, तो क्या ऐसी सूरत में जिन जिन लोगों का संरक्षण उसे प्राप्त था, जो लोग उसके साथ शामिल थे, क्या उनकी सच्चाई अब सामने आ पाएगी या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि विकास दुबे कल ही उज्जैन में गिरफ्तार हुआ था। एसटीएफ की टीम उसे रिमांड पर यूपी लेकर आ रही थी। तभी बीच रास्ते में एसटीएफ की टीम की गाड़ी पलट गई और सूत्रों के मुताबिक सुबह 6:30 बजे के करीब एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। आपको बता दें कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा गैंगस्टर विकास दुबे कई दिनों से फरार था। वो पिछले कुछ दिन फरीदाबाद में भी आके ठहरा, लेकिन उसको हर जगह से संरक्षण प्राप्त था। आखिर कैसे? वो हर जगह से बसता जा रहा था, कभी इस इलाके में कभी उस इलाके में। आखिर वो पहुंचता कैसे था? क्या अब उसके एनकाउंटर के बाद ये सारी सच्चाई कि वो किसके संरक्षण में था, किस नेता के कांटेक्ट में था, किसका उसको सहयोग मिल रहा था, किसका उसको साथ मिल रहा था, क्या ये अब पता लग पाएगा या फिर ये सच्चाई जो है वो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी? कई ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।